बड़ा दुख होता है जब मुझे कोई जदयू नेत्री बोल देते हैं। तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं गले की हड्डी तो बन ही जाएंगे इस बार, और ऊपर से मनीष कश्यप जी का ज्वाइन करना तो भौकाली और मच गई है। अभी युवाओं को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए, आप ही बताइए। भाजपा में ही देख लीजिए ना, भाजपा कार्यालय में एक पर एक महिलाएं जो 36-40 साल से सेवा दे रही हैं और उनको टिकट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया भाई? तो फिर भगवान भी भला नहीं कर सकता बिहार का, ये मैं बता दूं। ये अंतिम मौका है। एकदम 70 साल के ऊपर के तो एकदम 70-80 जिनका टच हो गया ना, उनको एकदम काट दो इस बार वोटिंग। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है। एक तरफ एनडीए और दूसरे तरफ महागठबंधन, और तीसरे मोर्चे के रूप में प्रशांत किशोर खड़े हैं। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए जदयू नेत्री वीना मानवी जी हैं, जिनसे कई सारे तल्ख सवाल भी बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिवेश को लेकर पूछे जाएंगे। वीना मानवी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ा दुख होता है जब मुझे कोई जदयू नेत्री बोल देते हैं, तो क्योंकि मुझे लगता है मेरी पहचान जो है वो महिला विकास मंच से है। ठीक है, हमने जदयू ज़रूर ज्वाइन किया था, एक सपना लेके गए थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, कुछ अच्छा होगा जीवन में, कुछ करने का मौका मिलेगा समाज के लिए और बेटर। लेकिन वो लोग समझ नहीं पाए मुझे। उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन था जदयू के पास कि कुछ नहीं तो महिला प्रवक्ता बना के मुझे बैठा सकते थे। सब लोग मेरी अहमियत समझते थे, लेकिन पता नहीं क्या हो, तो जो मुझ जैसी महिलाओं की कद्र नहीं किए, जिसने 15 साल समाज में काम किया, जिसने 15 साल समाज में योगदान दिया, उनका महिला आयोग ठप पड़ा हुआ था। तो महिला आयोग को इक्विवेलेंट एक आयोग चला के मैंने पूरे बिहार की महिलाओं का दुख दर्द दूर करने का काम किया। सैकड़ों महिलाएं सेवा में निकली हुई हैं। तो जब वो लोग मेरी क्वालिटी को नहीं समझे तो दुख होता है, इसलिए मुझे जदयू नेत्री नहीं बोली है। आप तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सीधे बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर आते हैं। महागठबंधन, एनडीए और तीसरे मोर्चे में प्रशांत किशोर, इन तीनों को आप किस रूप में लेते? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला है, डेफिनेटली होगा बिहार में इस बार, और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं गले की हड्डी तो बन ही जाएंगे इस बार। देखिए, कैडर वोट है। एक MY समीकरण की बात करें और दूसरा बात करें बीजेपी का जो फिक्स्ड वोट है, वो दोनों। लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर जी ने क्या किया है कि दोनों तरफ के लोगों को, जैसे MY समीकरण को भी तोड़ा और प्लस इधर से बीजेपी को भी तोड़ा, तो ये सब तोड़ के तो मुकाबला तो टफ हो ही गया है बिहार का इस बार। और ऊपर से मनीष कश्यप जी का ज्वाइन करना, बीजेपी छोड़ के चले आए प्रशांत जी के साथ, तो भौकाली और मच गई है अभी। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस बार कुछ नया बदलाव होगा बिहार में। बस इंतज़ार करना है, देखना है कि क्या होता है। आप तो सीधे सीधे कह रही हैं त्रिकोणीय मुकाबले में प्रशांत किशोर का पलड़ा जो है आपके हिसाब से भारी, कैसे भारी? देखिए, भारी कैसे वो मैं बताती हूँ। बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ मैं नहीं हूँ, लेकिन काम किया है तो मुझे समझ में आता है कि इन्होंने जो पद यात्रा की, इन्होंने जो रोड पे जाके लोगों को कनेक्ट किया, डोर टू डोर जाके मार्केटिंग किया, अपनी बातों को उन तक पहुंचाने का काम किया, ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें सुचारू रूप से चली और मेहनत तो किया। तो जो व्यक्ति इतना, एक गांव का पैदा हुआ बच्चा UN तक पहुंच गया, वहाँ से पढ़ के आते हैं और राजनीतिक में एक वार्ड काउंसलर से लेके मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं, और स्ट्रैटेजिकली मार्केटिंग, लाइजनिंग सब चीज़ उनकी अच्छी रही। चूँकि मैं भी मार्केटिंग लाइन से रही हूँ, तो इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का समझ है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं तकलीफ़ इस बार देगी। और जिस तरह से उनके वक्तव्य आ रहे, बस एक ही कमी मुझे प्रशांत किशोर जी में नज़र आती है, वो थोड़ा मुस्कुराते कम है। अगर वो मुस्कुराएं तो हम लोगों को और अच्छा लगेगा। चलिए, आपको उनकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है कि मुस्कुराना चाहिए? तो फिर प्रशांत किशोर पर ही आ जाते हैं। बात यहाँ तेजस्वी यादव की हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, बीजेपी की हो रही है, जदयू की हो रही है, तमाम पार्टियों की। तो बिहार में ये जो तीसरा मोर्चा है, चूंकि आप भी संघर्ष से निकली हुई हैं और ज़मीन पर काम करती हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हैं, काफ़ी विरोध भी आपका होता है। तो विरोध तो देखिए, कार्य जो करेंगे उनका विरोध तो होगा ही। आप एक बात बताइए, आप किसी भी बड़े व्यक्ति का, मनीष की बात कर लीजिए, प्रशांत की बात कर लीजिए, या किसी की भी बात कर लीजिए, जो व्यक्ति काम करेगा उसका विरोध होगा। पुरुष है, चरित्र पे नहीं होता। हम महिला है, इसलिए हमारे पास बहुत आसान है कि महिला के चरित्र पे उंगली उठाना। तो इस विरोध से लोगों को घबराना नहीं चाहिए। हम समाज में हैं तभी तो, कीचड़ साफ करने निकले हैं, तो आप ये कैसे सोच लिए कि कीचड़ हमारे बदन में नहीं लगेगा? तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता।
हाँ। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिहार के लोगों को तो फर्क पड़ता है कि अच्छे लोग आए राजनीति में। नहीं, बिहार के लोग जागरूक हैं भाई। वो आज के डेट में खासकर युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई। बिहार में जो एक पहले की जो दिशा थी वो ये थी कि जात पात, भाई बनिया को वोट देगा, एमवाई को वोट देगा। अब आजकल के जो युवाएं हैं वो बदलाव चाहते हैं और बदलाव होना चाहिए और मौका मिलना चाहिए, नए नए चेहरे को आना चाहिए। क्यों नहीं मौका मिलेगा ये बताइए ना, युवाओं को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए, आप ही बताइए। तो फिर तो वही हुआ, कब्र में पैर लटके हुए लोगों के फिर भी राजनीति करनी। अरे सेहत का ख्याल रखिए। 70 साल 80 साल के बाद कार्य करने की क्षमता घट जाती है, उसके बाद फिर भी आपको काम करना है। अमृत थोड़ी पी के आए हैं ये लोग। खुद ही इन लोगों को साइड हटना चाहिए और युवाओं को आगे लाना चाहिए। बिहार में युवाओं की पार्टी कौन? अभी फिलहाल तो एक ही दिख रही है युवाओं की पार्टी बिहार में। युवा तो सब हैं, युवा तेजस्वी भी है, युवा चिराग भी है, युवा इधर सम्राट चौधरी भी है, युवा प्रशांत जी भी है, युवा मनीष भी है। लेकिन युवाओं की पार्टी की अगर अभी बात करेंगे तो युवाओं की पार्टी तो अभी प्रशांत ही है, क्योंकि वो लोगों को मौका दे रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा महिलाओं की बात करें कि हम 40 महिलाओं को टिकट देंगे, तो फिर भाई 40% बोला या 40 बोला वो मुझे याद नहीं, तो वो कम से कम बोल तो रहे हैं। हम तो महिला विकास मंच से एकदम होर्डिंग लगाने जा रहे हैं पूरे बिहार में। अब है आधी आबादी की बारी। हर पार्टी क्यों नहीं देगा 33% वोट, ये बताइए, क्यों नहीं दीजिएगा आप? महिलाएं सिर्फ फूल माला अगरबत्ती और आप लोगों को वेलकम करने के लिए खड़ी रहीं। 36 साल से महिलाएं सेवा कर रही हैं। भाजपा में ही देख लीजिए ना, भाजपा कार्यालय में एक पर एक महिलाएं जो 36-40 साल से सेवा दे रही हैं और उनको टिकट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया भाई? क्यों नहीं दीजिएगा? हर वक्त सिर्फ लॉलीपॉप, अब नहीं। लेकिन आपने सवाल बड़ा उठा दिया। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में महिला मंच होता है, किसी पार्टी में पुरुष मंच नहीं होता। सब लोग महिलाओं की बराबरी की बात करती हैं। बीना मानवी जी, आपको लगता है कि महिला मंच क्यों होता है पॉलिटिकल पार्टी? महिला मंच कहाँ होता है ये बताइए? होता है, लेकिन जब बड़ा मंच का बात आता है, महिला मंच को इसलिए रखा जाता है कि जब बड़े नेता आए, आरती, चंदन, टीका, माला, ये सब कौन करेगा? महिला नहीं करेगी। तो ये महिलाओं को जितना बेवकूफ़ बनाने का काम बिहार में किया गया है राजनीतिक क्षेत्र में, उतना मुझे नहीं लगता है दूसरे राज्य में किया गया होगा। और बहुत दुख होता है देख के। बेचारी दिन भर में, चले जाइए बीजेपी कार्यालय, जदयू कार्यालय, बैठी हुई हैं सुबह से लेकर शाम तक। काहे बैठी हुई हैं भाई? अपने हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकती हैं आप? क्यों नहीं अपना हक की बात करती हैं? नहीं सर, अरे भाई यही तो प्रॉब्लम है ना। कम से कम प्रशांत जी ने ये तो बोला तो सही कि मैं इतनी महिलाओं को टिकट दूंगा, तो देखेंगे ना। नहीं दिए महिलाओं को टिकट तो उनके लिए भी बोलेंगे। अभी तो कम से कम बोल के संतावना है कि भाई इस बार खूब सारी महिलाओं को टिकट मिलना है। वो लोग आएंगी, अपना हक की बात करेंगी, समाज की बात करेंगी, मौका मिलेगा उनको, ये कम बड़ी बात है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में आप बार बार प्रशांत किशोर जी की चर्चा कर रही हैं, प्रशांत किशोर जी को लेकर बिहार में चर्चा हो रही है, आपको लगता है कि बिहार में जिस तरह का जातीय समीकरण है, ऐसे में ये नई विचारधारा बिहार में बड़ा बदलाव लाई? भाई देखिए, हम जैसे लोग ना दो ही जात जानते हैं, एक पुरुष और दूसरा महिला। और जाति के ऊपर अगर समाज नहीं उठा ना तो फिर भगवान भी भला नहीं कर सकता बिहार का। ये मैं बता दूँ, ये अंतिम मौका है। अगर एक मौका मिल रहा है तो लोगों को बदलना चाहिए। जाइए ना आप जहाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रशांत जी को, जहाँ पे भी युवा दिखे सबको वोट देके जिताओ, युवाओं को आगे लाओ, महिलाओं को आगे लाओ। एकदम 70 साल के ऊपर के तो एकदम 70-80 जिनका टच हो गया ना, उनको एकदम काट दो इस बार वोटिंग में, काट दो, हटा दो। अरे भाई घर में बीमार पड़े हैं, इंसुलिन चल रहा है, बीपी शुगर की दवा खा रहे हैं और कहते हैं कि समाज सेवा करेंगे। कैसे करिएगा भाई? खाली सत्ता की भूख? कब तक ये सत्ता की भूख से आप काम चलेगा ये बताइए? हम जैसे लोगों को क्यों नहीं आना चाहिए समाज में? फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा प्रदान कर रहे हैं समाज में। 15 साल से जाने सैकड़ों महिलाओं को न्याय दिलाने का नहीं है। अंधे हैं आप? दिख नहीं रहा आपको कि आपकी जदयू नेत्री इतना काम कर रही है? ये आए दिन सोशल मीडिया पे तहलका में मैं रहती हूँ, ऐसा थोड़ी इन लोगों को मैं दिखती नहीं होंगी। लेकिन बस लॉलीपॉप दिखाना, जिनके पास पैसा है टिकट बेचना है, और जिनके पास बापे पूते जिनका चला आ रहा है उनको टिकट देना है। हम जैसे लोग पिछड़ के रह जाते हैं। बड़ी बेबाक बोलती हैं, कई बड़े लोगों पर बोल देती है। डर नहीं लगता है क्या आप? अच्छा एक बात बताइए, ज़िंदगी तो एक ही ना लेके आए हैं, दोबारा तो नहीं ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एक गोली चलेगी, मर जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ होगा? इतिहास तो रच के जाएंगे कम से कम कि हाँ एक महिला हुआ करती थी बिहार में जो बेबाकी से जवाब देती थी। चलिए आखिरी सवाल, इतने बेबाक हैं, अब आप ही बता दीजिए, इस बार बिहार बदलेगा क्या?
एकदम बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। और नहीं बदलेंगे तो फिर युवा, हमारे बिहार के युवा पीढ़ी को फिर पता चला कि मजदूरी करो और जाओ वहाँ पे थप्पड़ खाओ, वहाँ पे लात खाओ, वहाँ पे गाली खाओ, अलग अलग राज्यों में जाओ। अरे एक मौका दे के तो देखो, कम से कम एक वादा तो कर रहा है वो व्यक्ति कि अगर मेरे को मौका मिला तो मैं बिहार के मजदूरों को बाहर जाने से रोकूंगा। ऐसा कोई कह रहा है क्या उनके अलावा? कोई एक मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? ज़रूर मिलना चाहिए। चलिए, बिहार के युवाओं को मौका मिलना चाहिए और अपनी बेबाकी को बिना मानवी कायम रखेंगी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।